नमस्कार। अष्टो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। वीडियो का टॉपिक जो है राशि उदित। राशि उदित कहने का मतलब है राशि 3 प्रकार से उदित होते हैं। उदित का मतलब होता है उनके चरणों का क्रमफल हमें किस तरीके से मिलता है, जैसे कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है, चरण देखने का और चरण किस प्रकार से, इन सभी विषयों पे पहले मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें जाके देख लीजिए। अभी सिर्फ जो है राशि उदित का हम बता रहे हैं, यानी जब भी कोई भी राशि या जिस हाउस का हम फल देखते हैं उसका ये एक अनुमान लगाया जा सकता है पूर्ण रूप से कि हमें इस हाउस का फल किस चरण में मिलेगा, उस राशि की स्थिति को देख के। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, तीसरा राशि, पांचवा राशि, छठा राशि, आठवां राशि और 11वां राशि, ये जो है शीर्ष उदय राशि हैं। 3, 5, 6, 8, 11, इस राशि को शीर्ष उदय राशि कहते हैं। इसमें जो है शीर्ष उदय राशि में प्रारंभ के यानी शुरू के जो चरण होते हैं उसमें ही हमें फल मिलता है, उसमें फल मिलता है। 3, 5, 6, 8 और 11 ये शीर्ष उदय राशि हैं। इनके प्रथम चरण में ही हमें फल प्राप्ति होने लगता है, यानी जो हमारे जीवन में फल मिलता है उसका प्रथम चरण से ही प्रारंभ हो जाता है। अब जो है हम पृष्ठ उदय राशि के बारे में जानेंगे। पृष्ठ उदय राशि में पहला राशि, दूसरा राशि, चौथा राशि, 9वां राशि, 10वां राशि और 7वां राशि, ये जो है पृष्ठ उदय राशि है। पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 9वां और 10वां, इस राशि को हम पृष्ठ उदय राशि कहते हैं। इस राशि में हमें पृष्ठ उदय राशि में इसमें अंतिम चरण में फल मिलता है। ठीक है, ये जब भी आप महादशा या अंतरदशा या प्रतंत्र दशा देख रहे हैं उसी समय इस राशि को आप देख लीजिए कि जो महादशा चल रहा है वो कौन सी राशि है, शीर्षोदय में है या पृष्ठोदय में है। और 12वां यानी मीन राशि जो है इसे उभयोदय राशि कहते हैं। उभयोदय राशि का मतलब हो गया ये बीच के चरण में, जैसे 4 चरण है उसके बीच के चरण में, ये बीच चरण में हमें फल मिलता है, बीच वाले चरण में फल मिलता है। आप जब भी अपना लग्न कुंडली देख रहे हैं, जिस भी हाउस का, अगर एग्जाम्पल के मान के चलिए कि हमें आपका कोई भी लग्न हो, ठीक है, अब संतान हाउस में अगर 2 लिखा हो आपका, ठीक है, तो 2 लिखा हो तो ये राशि आपका क्या बन गया, तो ये राशि जो हो गया आपका पृष्ठ उदय राशि। ठीक है, तो पृष्ठ उदय राशि में आप समझिए कि जो अंतिम का चरण होगा उसमें संतान का फल प्राप्त होगा, और यही यहाँ 5 लिखा हो, ठीक है, तो इसमें प्रथम चरण में ही हमें संतान का लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल मान के चलिए कि धन में आपका जो है मीन राशि बैठे हुए हैं, तो इसमें उभयोदय राशि जो है इसे स्वीकार करके चलेंगे, तो जब भी प्रथम चरण के बाद द्वितीय और तृतीय चरण के बीच में हमें धन की प्राप्ति होगा। तो राशि उदित का मतलब हो गया ये जो है सिर के तरफ से उदित होते हैं, ठीक है, ये जो है उच्च या पैर की तरफ से कह सकते हैं, ठीक, और मध्यांत ये मध्य के हिस्से में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सिर के पीछे भाग के हिस्से का एक अनुमान कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इस राशियों का उदित फल समझेंगे। राशि उदित का मतलब आप समझ गए होंगे कि 3, 5, 6, 8, 11 राशि उदित के बारे में आप समझ चुके होंगे। 3, 5, 6, 8, 11 इस राशि को हम सिर की तरफ से, मतलब ये राशि जो होता है सिर की तरफ से उदित होता है, इस क्रम के अनुसार चलेंगे। ठीक है, जिसे हम शीर्ष उदय राशि कहते हैं। इसमें प्रथम के चरण में ही हमें फल मिलने लगता है। 1, 2, 4, 7, 9, 10 ये पृष्ठोदय राशि है। ये राशि उच्च और पैर की तरफ, जैसे कि इस क्रम में हमें चलता है, तो ये देखिए ये पैर की तरफ ही चल रहा है, नीचे हिस्सों में ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इस तरीके का आप अनुमान लगाइए। तो ये उच्च और पैर की तरफ बोला जाता है। तो जो आपकी राशि होगी जहाँ भी बैठा हो वो आप उच्च और पैर की तरफ बोला जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में पहले ही बता दिया कि जिस हाउस में
शीर्षोदय राशि है या पृष्ठोदय राशि है, उसका अनुमान लगा के हम उस चरण में रिजल्ट मिलेंगे। तो पृष्ठोदय राशि के अंतिम चरण में हमें फल मिलता है, ठीक है, और उभोदय राशि में बीच के चरण में फल मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अभी समझिए, मान के चलिए कि इसमें जो है आपका कैरियर हाउस है, इसमें 3 लिखा है, ठीक है, तीसरे नंबर की राशि। तो इसमें शुरू के प्रथम चरण में ही हमें कैरियर से लाभ मिलना शुरू हो जाता है एज के हिसाब से, ठीक है। और यहीं पे 10 लिखा हो, तो इसमें जो है हमें बार बार प्रयास करने के बाद जब अंतिम चरण इस राशि का चलेगा तो जाके हमें लाभ मिलेगा कैरियर से। और यहीं पे 12 लिखा हो, ठीक है, तो जब बीच का चरण आएगा उस समय आपका जॉब का बात बन जाएगा। तो यही सिचुएशन होता है जॉब छूटना या मिलना, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं राशि उदित का फल। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझे हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।